गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारा है मनुष्य में पोषण। इसके पहले हम लोगों ने प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़े थे। यह जैव प्रक्रिया का 4th पार्ट है। इसके पहले पार्ट को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जाकर एक बार देख लीजिए, तभी आगे के टॉपिक आप लोग को समझ में आएगा। तो मनुष्य में पोषण में जो है कि हमें पढ़ना है मुख्यतः 5 टाइप के, जो है कि 5 इन टाइप को पढ़ना है मनुष्य में पोषण। सबसे पहले अंतःग्रह, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण। इन 5 टॉपिक को ही पढ़ना है मनुष्य के पोषण के अंतर्गत। मेन टॉपिक आपका जो है कि इसमें क्या आपका पढ़ना है, पाचन और अवशोषण। पाचन और अवशोषण पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं अंतःग्रह किसे कहते हैं। अंतःग्रह जो है कि हम भोजन को मुख में लेना या भोजन को चबाना ही क्या कहलाता है, अंतःग्रह कहलाता है। भोजन को मुख में लेना या भोजन को चबाना क्या कहलाता है, अंतःग्रह कहलाता है। सेकेंड पॉइंट आपका है पाचन। पाचन जो है कि इसके फर्स्ट वीडियो में आप लोग को बताए थे, पाचन की डिफिनेशन बताए थे कि जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदलने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। ये जो पाचन होता है, जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदलने की प्रक्रिया एक रासायनिक केमिकल द्वारा होता है। उस केमिकल को एंजाइम्स कहते हैं, ठीक है। उस केमिकल को क्या कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं। तो हमारे बॉडी में जो विभिन्न प्रकार की पाचन होती है, वो हर पार्ट से एक एंजाइम्स निकलती है जो हमारे भोजन को पचाने में क्या करता है, मदद करता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे उस एंजाइम्स के बारे में। तो पाचन हम लोग का देखिए, पाचन हम लोग का जो है कि शुरुआत हो जाता है मुख से ही। मनुष्य में पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, मुख से ही। मुख से पाचन शुरू हो जाएगा और आमाशय में जो है कि पाचन होगा, और आगे चल के छोटी आंत में संपूर्ण रूप से क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है। मनुष्य में पाचन मुख से शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछे कि मनुष्य में पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, तो मुख गुहा से मनुष्य में पाचन शुरू हो जाता है और आमाशय में उसका पाचन होता है। उसके बाद जो है छोटी आंत में संपूर्ण रूप से उसका पाचन हो जाता है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा कि संपूर्ण रूप से भोजन का पाचन कहाँ पे होता है, तो आपकी छोटी आंत में होता है। और आपका भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से शुरू होता है, तो मुख गुहा से, ठीक। तो मनुष्य में भोजन के पाचन कहाँ से शुरू होते हैं, मुख गुहा से, और संपूर्ण रूप से कहाँ पर पाचन खत्म हो जाते हैं या कंप्लीट हो जाते हैं, तो आपके छोटी आंत में, ठीक। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि फिगर के बारे में एक बार आप लोग देख लीजिए, नोटिस कर लीजिए फिगर की। ज़्यादा से ज़्यादा फिगर को आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए आसानी तरीके से। देखिए मुख गुहा से यहाँ से आपका ये क्या है, ग्रसिका से आपका जो है अमाशय से यहाँ से आपकी जो है कि यकृत लगी हुई है। क्या है ये आपका यकृत के अंदर जो है आपकी पित्ताशय, क्या है, पित्ताशय। यहाँ से अमाशय जो है, अमाशय के बाद क्षुद्रांश को हम लोग छोटी आंत भी बोलते हैं। क्षुद्रांश से लगा हुआ है आपका क्या, अग्नाशय। ये जो है कि छोटिया जो है कि 7 मीटर लंबी, इतनी लंबी होती है, पतली लंबी पाइप जो दिख रही है आपको, वो क्या है, छोटी आंत है। ये जो बड़ी मोटी वाली पाइप है, इसे क्या बोलते हैं, बृहदांत्र, इसे बोलते हैं बड़ी आंत। क्या बोलते हैं, बड़ी आंत। उसके बाद आपका ये क्या है, गुदाद्वार, ठीक। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है अवशोषण। पाचन आप लोग को समझ में आया। पाचन जो है कि जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदलने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, पाचन। और ये पाचन जो है कि एक रासायनिक केमिकल द्वारा होता है जिसे हम लोग एंजाइम्स बोलते हैं। आगे आप लोग देखिए अवशोषण। पचे हुए भोज्य पदार्थ को रक्त द्वारा विभिन्न भागों में भेजकर अवशोषित करना ही क्या कहलाता है, अवशोषण। पचे हुए भोज्य पदार्थ को विभिन्न भागों में भेजना ही क्या कहलाता है, अवशोषण, रक्त द्वारा, ठीक है। तो जो पच जाते हैं भोजन, छोटी आंत में पूरी तरह से भोजन पच जाते हैं, वो रक्त द्वारा विभिन्न भागों में क्या कर लिए जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण जो है कि जो पचे हुए भोज्य पदार्थ होते हैं, अवशोषित भोज्य पदार्थ होते हैं, जो भी विभिन्न भागों में भेजे गए हैं, वो आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन लाकर उसे बड़े भागों में परिवर्तित कर दिया जाता है। उसे ही क्या कहते हैं, स्वांगीकरण। जो अवशोषित पदार्थ होते हैं विभिन्न भागों में, उसे आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, स्वांगीकरण।
एक बार फिर से आप लोग सुन लीजिए। अवशोषित पदार्थ जो विभिन्न भागों में पहुँचे हुए हैं उसमें आवश्यकता अनुसार किया गया परिवर्तन ही क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। बहिक्षेपण, जो अपच्य पदार्थ होते हैं, बहिक्षेपण किसे कहते हैं? जो अपच्य पदार्थ होते हैं उसे शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? बहिक्षेपण। अपच्य भोज्य पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? बहिक्षेपण। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आहार नाल। आहार नाल, आहार नाल, इसके बाद हम लोग आहार नाल पढ़ेंगे और ग्रंथियाँ पढ़ेंगे। आहार नाल की लंबाई जो है कि 9 मीटर होती है। कितनी होती है? 9 मीटर होती है। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 9 मीटर होती है, जो कि मुख गुहा से शुरू होकर कहाँ तक होती है? गुदा द्वार तक होती है। आहार नाल की लंबाई कहाँ से कहाँ तक होती है? तो आहार नाल की लंबाई जो है कि मुख गुहा से शुरू होकर कहाँ तक होती है? गुदा द्वार तक होती है। अब हम लोग देखते हैं कैसे। मुख गुहा जो है कि यहाँ से शुरू होकर आहार नाल मुख गुहा से शुरू होकर जो है कि अमाशय, यहाँ जो मोटी हो गई है इसका नाम आपका है अमाशय। फिर यहाँ से आपका क्षुद्रांत शुरू हो गया जिसे हम लोग छोटी आंत कहते हैं। तो छोटी आंत यहीं से शुरू हो गई है और यहाँ पे पतली 7 मीटर लंबी जो है आपका क्या है? छोटी आंत। छोटी आंत के बाद ये क्या है? आपकी बड़ी आंत, फिर गुदा द्वार। ठीक, अब हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट क्या है? ग्रंथि। ग्रंथि के बारे में हम लोग देखते हैं तो हमें मुख्य रूप से 5 प्रकार की ग्रंथि के बारे में पढ़ना है। हमें मुख्य रूप से कितनी ग्रंथि पढ़ना है? 5 पढ़ना है। फर्स्ट जो है कि मुख गुहा में जो ग्रंथि पाई जाती है उसे लार ग्रंथि कहते हैं। जो मुख गुहा में ग्रंथि पाई जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लार ग्रंथि बोलते हैं। सेकेंड आपका अमाशय में जो ग्रंथि निकलती है उसे जठर ग्रंथि बोलते हैं। ठीक, फर्स्ट में मुख गुहा से क्या कौन सी ग्रंथि निकलती है? तो लार ग्रंथि निकलती है। मुख गुहा से कौन सी ग्रंथि निकलती है? लार ग्रंथि निकलती है। अमाशय में कौन सी ग्रंथि निकलती है? जठर ग्रंथि निकलती है। अंगनाशय एक प्रकार की क्या है? ग्रंथि है। अंगनाशय क्या है? आपका ग्रंथि है। और यकृत, यकृत भी एक प्रकार का क्या है? ग्रंथि है। अगर क्वेश्चन पूछे जाए यकृत जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? तो यकृत नाम है। ठीक है, तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। आगे देखिए छोटी आंत में, छोटी आंत में विभिन्न प्रकार के जो ग्रंथियाँ पाई जाती है जिसे हम क्षुद्रांत की भित्ति के नाम से भी जानते हैं। तो छोटी आंत में विभिन्न प्रकार के जो ग्रंथियाँ पाई जाती है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? क्षुद्रांत की भित्ति के नाम से जानते हैं। तो हमें मुख्यतः 5 प्रकार की ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट जो है कि मुख गुहा में आपकी कौन सी ग्रंथि निकलती है? तो लार ग्रंथि निकलती है। अमाशय से आपकी कौन सी ग्रंथि निकलती है? तो जठर ग्रंथि निकलती है। आपका अंगनाशय एक प्रकार का ग्रंथि है। यकृत ग्रंथि है। और छोटी आंत से जो विभिन्न प्रकार की ग्रंथियाँ निकलती है जिसे क्षुद्रांत की भित्ति कहते हैं। ठीक, क्षुद्रांत की भित्ति कहते हैं इसे, इसके बारे में हमें पढ़ना है। देखिए लार ग्रंथि, लार ग्रंथि आपका कहाँ से निकलता है? तो लार ग्रंथि आपका मुख गुहा से निकलता है। लार ग्रंथि कहाँ से निकलता है? मुख गुहा से निकलता है। जठर ग्रंथि आपका कहाँ से निकलता है? तो अमाशय से, अमाशय से। ठीक, यकृत आपकी एक प्रकार से ग्रंथि है। अंगनाशय एक प्रकार की क्या है? ग्रंथि है। क्षुद्रांत की भित्ति एक प्रकार की क्या है? ग्रंथि है। ठीक है, तो छोटी आंत से विभिन्न प्रकार की ग्रंथि निकलती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्षुद्रांत की भित्ति। जो क्षुद्रांत की जो छोटी आंत की भित्ति होती है उसे वहाँ से विभिन्न प्रकार की ग्रंथि निकलती है। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पाचन। पाचन में आप लोग को मुख्य रूप से क्या करना है? मुख्य रूप से इस टॉपिक में आपको पाचन पढ़ना है और शोषण के बारे में पढ़ना है। मुख्य टॉपिक आप लोग का क्या है? पाचन। पाचन हम लोग पढ़ेंगे आगे चलते कि पाचन जो है कि इसके पहले अब आप लोग को बताएं कि पाचन आप लोग का मनुष्य में कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, कहाँ से शुरू हो जाता है? तो मुख से, मुख में पाचन हो जाता है। ठीक है, तो मुख में पाचन कहाँ से होता है? तो मुख में आपका जो पाचन होता है, हम जो भी भोजन लेते हैं भोजन के रूप में हम लोग मुख्य रूप से केवल 3 पदार्थ लेते हैं। क्या लेते हैं? केवल 3 पदार्थ लेते हैं, 3 तत्व लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। हम लोग जो भी भोजन करते हैं उसमें मुख्य रूप से केवल 3 ही
पदार्थ लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। उसी के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि कहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है, कहाँ पर प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है, कहाँ पे वसा का पाचन होता है, तो कहाँ पर पूरी तरह से पाचन समाप्त हो जाता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, तो जैसे आप लोग को ऊपरी आप लोग एक बार फिर से फिगर को ध्यान से देख लीजिए। फिगर यहाँ से आपका पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो मुख गुहा से स्टार्ट होता है। मुख गुहा से आपका पाचन स्टार्ट होगा और यहाँ से फिर अमाशय में आपका पाचन होगा। अमाशय में पाचन होने के बाद आपकी पूरी तरह से भोजन कहाँ पे पच जाता है, तो छोटी आंत में पच जाता है। आप लोग एक बार से फिर से ध्यान दीजिए कि संपूर्ण रूप से भोजन का पाचन कहाँ पे होता है, तो छोटी आंत में होता है। और भोजन का में जो है कि पाचन का शुरुआत कहाँ से होता है, मनुष्य में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो मुख गुहा से होता है। और संपूर्ण रूप से भोजन कहाँ पच जाता है, तो छोटी आंत में पच जाता है। इसके आगे आप लोग टॉपिक में पढ़ेंगे कि पाचन में अभी आप लोगों को बताएं कि आप जो भी भोजन करते हैं मुख्य रूप से आप लोग क्या लेते हैं। तो हम जो भी भोजन करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ठीक, प्रोटीन लेते हैं, वसा लेते हैं। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, तो आपका मुख से शुरू हो जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का अगर क्वेश्चन पूछे कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, तो मुख गुहा से शुरू हो जाता है। या मुख गुहा में किसका पाचन शुरू हो जाता है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर अगला क्वेश्चन आएगा कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो प्रोटीन का पाचन आपका अमाशय से शुरू होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, तो अमाशय से शुरू हो जाता है। और जो है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन तीनों का पाचन पूर्ण रूप से कहाँ पे हो जाता है, तो छोटी आंत में। आप लोग फिर एक बार ध्यान दीजिए कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो मुख गुहा से शुरू होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो अमाशय से शुरू होता है। और जो है कि प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट तीनों का पाचन मुख्य रूप से कहाँ पे हो जाता है, संपूर्ण रूप से कहाँ पे कंप्लीट हो जाता है पाचन, तो छोटी आंत में। छोटी आंत में जो है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों का पाचन जो है कि संपूर्ण रूप से क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।